पहली गेंद इस श्रृंखला की। थोड़ा सा दिशा से भटके थे वहां। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मुरली कार्तिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्तिक। ओ, पहली विकेट मिलती हुई यहां पहले ही ओवर में, और एल्गर को वापसी का रास्ता दिखा दिया भुवनेश्वर कुमार ने। पहले रन बोर्ड के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के लिए। बेहतरीन शॉट। इस बार लेंथ को थोड़ा सा आगे डाला था भुवनेश्वर कुमार ने और उसका पूरा फायदा उठाया। करीबी मामला, जी हां, गेंद पड़ के इस बार वापस उनकी तरफ आई और फंस गए उस जाल में। और ये तो कमाल के बल्लेबाज है, और शुरुआत ही किया चौके के साथ। एक और विकेट, और ये बहुमूल्य विकेट है। हाशिम आमला का विकेट मिल गया भुवनेश्वर कुमार को। क्या बढ़िया स्पेल रहा है ये अब तक। जारी रखेंगे भुवनेश्वर, और बाहरी हिस्से पे लगा, उतने नियंत्रण में थे नहीं, लेकिन गैप में है गेंद और तेज है आउटफील्ड, तो मिलेंगे 4 रन एबी डिविलियर्स को। दोबारा वही इस जगह पे गए पॉइंट की दिशा में जहां पे काफी बड़ा गैप है। दोबारा रूम, इस बार तो करारा शॉट। एक और बढ़िया गेंद यहां पर स्लिप के बगल से निकल गई है। प्रदीप पूरी तरीके से सहमत होगा जिस हिसाब से गेंदबाजी की जा रही है। भागे ने इस बार तो यही सोच रहा था कि खिलाना ही होगा। ग्लव को लेती गई, और शायद एक और दिन, और इसमें कोई मुझे सरप्राइज नहीं कि मोहम्मद शामी आए। और ये देखिए छोटी छोटी बातें होती है, कभी किस्मत, कभी इनसाइड एज लग के स्टंप पे जाती है, कभी छूती हुई बाउंड्री पे चली जाती है। और ये शॉट रहा बड़े खूबसूरत बल्लेबाज का, बड़े चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह का, और ये डुप्लेसी के बल्ले से इस बार शॉट जरा ऊपर गई गेंद, और अगर मिस हो गया तो डंडे पे भी लग सकती है। ये सीधा खेल गए। आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है ये। शॉट जरा ऊपर गेंद हुई और डिविलियर्स ने ड्राइव का इस्तेमाल किया। चूकेंगे नहीं। और आज सुबह से अगर आप देखें, जब से ये दोनों आए हैं, ये चूके भी नहीं हैं। जब भी गेंद का टप्पा 19-20। आखिरी गेंद ओवर की। एक और शॉट यहां पर, फील्डर मौजूद नहीं है तो फिर मिलेंगे यहां डुप्लेसी को 4 रन। कुछ और रन, और इस बार एबी डिविलियर्स के बल्ले से बाउंड्री निकलती हुई, और इसी के साथ इन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। टप्पा बहुत जल्दी पहचान लिया, और अगर आपके पास गति उस तरह की नहीं है तो इस पिच के ऊपर कम से कम आप नहीं परेशान करेंगे। बाईं ओर से निकल गई, कोशिश की थी, लेकिन गेंद एक बार आपके पार निकल गई तो समझिए बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। 107 पे 3। अर्जित करने में कामयाब रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका ये सोच रही होगी कि ये जोड़ी अच्छी नजर आ रही है। 95 रन जुड़ चुके हैं, और एक समय तो ऐसा लग रहा था शायद वो निर्णय सही नहीं था, क्योंकि सिर्फ 12 रन थे बोर्ड पे, और ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज, जिसमें से एक हाशिम आमला का विकेट था, वो तीनों विकेट खो दिए थे। लेकिन फिर ये साझेदारी, वो जो थोड़ा सा गाड़ी पटरी से उतर गई थी, उसको वापस पटरी पे ले आई है। बाहरी किनारा, और गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई। अब देखना यह है कि गेंद रुकेगी नहीं, पीछे ही दौड़ते रह जाएंगे मोहम्मद शमी। 117 पे 3। और इस बार चलता किया, वो भी पहला विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम, और किया भी किसको आउट, एबी डिविलियर्स को। चौथा विकेट साउथ अफ्रीका का गिरते हुए। गैप में धकेला है, मिलेंगे 4 रन, और चौके के साथ पूरा करेंगे अपना 23वां शतक। तो बहुत शरीर के करीब खेला है
एक और खूबसूरत शॉट, वहीं पे अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, कौन का पूरा फायदा उठाया, काफी नजदीकी मामला। ये इस बार कोई गलती नहीं, इस बार नहीं की कोई गलती, और इस बार जरूरत भी नहीं अंपायर की। पर ये भी कला होती है कैसे आपको नेट के साथ बल्लेबाजी करनी है। बढ़िया शॉट यहाँ सामने में, 4 रन प्राप्त हो गए क्विंटन डिकॉक को। गेंद थोड़ा आगे और बॉलर के बगल से। चलिए एक और चौका, इस बार ऑफ साइड की तरफ। ओहो हो, पीछे फील्डर जरूर है लेकिन कोई मौका नहीं उस फील्डर के पास। बहुत ही खूबसूरती के साथ हल्के हाथों से खेला है गेंद को। ओहो हो, एक और खूबसूरत शॉट, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल। बढ़िया शॉट यहां पर, अश्विन क्या रोक सकते थे। आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर आपको ड्राइव खाना है तो आप उस हिसाब से फील्ड रख लीजिए। ये फिर से एक और शॉट जो बल्ला चलाया कि एक बॉलर की। ओहो, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंद पर बाहरी किनारा, बल्ला चलाया और चलाया बहुत बढ़िया, क्योंकि स्लिप के ऊपर से गई गेंद, कट और स्वागत ही किया चौके के साथ क्विंटन डिकॉक ने। काफी स्पिनर्स उस लिस्ट में देखकर अच्छा लग रहा है। ये देखिए टच प्ले की बात हम लोग कर रहे थे, और इनकी ताकत क्या है बल्लेबाज के दौर में। मुझे लगता है कि एक अच्छा डबल थोड़ा सा पेच हमेशा गेंद में चलता है। आवाज आई और लगता है आउटसाइड एज, अपील, और उंगली भी ऊपर। ज्यादा जोर से धकेला नहीं, आप गेंद बाउंड्री तक जरूर गई है। ये रुकना चाहिए था, क्योंकि यहां एक बार बढ़िया शॉट, बहुत जल्दी भांप लिया था कि यहां एक मौका है, और ये इस मैच का पहला बड़ा हिट भी है। और मिल गई विकेट। अब पिछली गेंद में बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इस बार अगर आप देखेंगे उसी लेंथ में फर्क नजर आएगा जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। फील्डर मौजूद नहीं है पीछे। सावधानी से खेला इस गेंद को, क्योंकि जानते थे ये आखिरी गेंद है। और बड़ी अहमियत रहती है, कुछ बल्लेबाज निराश जरूर होंगे। एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसी, क्विंटन डिकॉक, तीनों ही बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। तीनों में से कोई भी बल्लेबाज एक बड़ी पारी नहीं खेल पाया। 23 रनों की पारी फिलैंडर ने भी खेली, और इसी के चलते 230 रन बनाए हैं अब तक 53 ओवरों में। इस बार गेंद ऊंची ज्यादा गई है, लेकिन क्या ताकत भी है? जी हां, बिल्कुल ताकत भी है उस शॉट के पीछे। ऊंची भी गई और दूर भी गई। दबाव है, जितनी सपोर्ट मिल सके। और दोबारा यहाँ पे हाँ ना, लेकिन दोबारा बचे। डायरेक्ट हिट जरूर लगा है, देख के लगा पहुंच गए हैं महाराज, लेकिन तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया है। अभी तक तो नहीं पहुंचे तो भारतीय फील्डर सही हैं। भारतीय फील्डर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बेल्स निकली स्टंप से तब बैट बाहर था महाराज का, और इतनी देर से जो हाँ ना चल रही थी, ये तो होना ही था। लेकिन अब नतीजा भी अब आप सामने। OUT मतलब महाराज वापस पवेलियन की तरफ। खूबसूरत शॉट, कोशिश भी ना करें। 4 रन अब समाप्त होने को आ रही है, हमको बैटिंग करनी है। एज तो लगा था जरूर, और पहला विकेट रविचंद्रन अश्विन को रबाड़ा शॉट खेलना चाहते थे। क्रिकेट हमने देखा आज, ये बड़ा क्लोज होगा। आउट, और अश्विन ने एक और विकेट हासिल किया, और साउथ अफ्रीका की पारी आखिर समाप्त हो ही गई। तो ये रहा दक्षिण अफ्रीका का की बैटिंग ऑर्डर। एल्गर, मार्करम और आमला पहले आउट हुए।
स्कोर सिर्फ 12 का था। फिर साझेदारी 114 रन की डिविलियर्स और डुप्लेसी की। डिविलियर्स की पारी बड़ी जबरदस्ती, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन 65 रन भी बड़े देखने लायक थे। लेकिन उसके बाद जब डिविलियर्स और डुप्लेसी आउट हुए, स्कोर सिर्फ 142 था, लेकिन उसके बाद देखिए जो कंट्रीब्यूशन रहे डिकॉक के 43, फिलेंडर के 23, महाराज के 35, वो देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। 114 की पार्टनरशिप थी डुप्लेसी और डिविलियर्स के बीच। गेंदबाजी में भुवनेश कुमार ने 19 ओवर गेंदबाजी की, 4 विकेट लिए, थोड़ा महंगे साबित हुए। सामी ने 16 ओवर किए और सभी तेज गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली। बुमराह, पांड्या और अश्विन जो आए, उन्होंने निचले क्रम के दोनों बल्लेबाजों को आउट किया। इनका काफी फेवरेट मैदान, पर यहां पर पहली ही गेंद पर खाता खोला। खाता शिखर धवन का भी खुला, क्या बाउंड्री तक पहुंचेगी? जी हां, एज था लेकिन कंट्रोल में थे। कमाल का कवर ड्राइव है, बेहतरीन शॉट। बहुत ही बढ़िया टेम्परामेंट शिखर धवन का है। बढ़िया, इस बार ड्राइव किया पर जमीन पर। बाहरी किनारा और ये पहला झटका। साउथ अफ्रीकन्स नहीं छोड़ते, डीन एल्गर गली में। ओ, गेंद ज्यादा ऊपर खेल दी है, खराब शॉट। और ये दूसरा विकेट, दूसरा झटका लगता हुआ भारत को। पहले मुरली विजय, तो यहां पे अब शिखर धवन। 2 रन मिलने चाहिए यहां। वैसे गेंद टाइम तो बहुत बढ़िया हुआ है और ये गेंद पहुंच भी गई बाउंड्री तक। ये साझेदारी यहां नहीं हो पाएगी। जी हां, क्योंकि मौनी मोकल ने आते संग ही विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाया। यहां पे ओवर समाप्त हुआ मौनी मोकल का, और इसी के साथ अगर आप देखें तो पहले दिन का खेल भी समाप्त हुआ। 6 विकेट गिरे हैं, लेकिन ये ना भूलें कि दक्षिण अफ्रीकी टीम के तो निचले क्रम के 3 बल्लेबाज आउट हुए थे, लेकिन भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज। 11 ओवर का खेल हुआ है और बहुत जरूरी था इन 11 ओवरों में एक अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी की जाए, और वैसे ही की है दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने। मुरली विजय के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा की उन्होंने, शिखर धवन को जिस तरह से उन्होंने फंसाया अपने जाल के अंदर, और फिर विराट कोहली की वो बड़ी विकेट। चेतेश्वर पुजारा और रोहित शर्मा क्रीज पे हैं। सभी गेंदबाजों ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की। फिलेंडर ने 4 ओवर की, 1 मैडन, 13 रन और 1 विकेट। डेल स्टेन ने आउट किया था शिखर धवन को 4 ओवर में। मौनी मोकल ने आउट किया सबसे बड़ा विकेट। विराट को 2 ओवर किए हैं, दोनों मैडन, कोई रन नहीं दिया उन्होंने। रबाडा ने सिर्फ एक ही ओवर किया है। पहला विकेट गिरा 16 रन पे, दूसरा 18 और तीसरा 27। तो ये तस्वीर बयां करती है कि पहले दिन क्या कुछ हुआ। 286 रन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए थे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए, और उसके जवाब में भारत 28 रन पे 3 विकेट खो चुकी है। 258 रन अभी भी पीछे है और 7 विकेट हाथ में।